Hello everyone, welcome to WowIS. Now we'll cover our MCQs for today. Okay, so here's the first question. Consider the following statements related to Pamba River. Okay, so statement number 1, Sabrimala temple dedicated to Lord Shiva is located on the banks of the river Pamba. Statement 2, it is the only east flowing river from the Kerala. Okay, so look at statement number 1. आपको words पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. Sabrimala temple is indeed located on Pamba river, but it is not dedicated to Lord Shiva. ये लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए स्टेटमेंट है इनकरेक्ट. दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ द ओनली ईस्ट फ्लोइंग रिवर फ्रॉम केरला. तो ऐसा नहीं है, हमारी काफ़ी सारी नदियाँ ईस्ट फ्लोइंग हैं. तो और वैसे भी जो पाम्बा है दैट इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर. पाम्बा इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर. ओके, दिस इज़ द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर. माइंड यू, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है ये आफ्टर पेरियार एंड भारतपुजा. पेरियार एंड भारतपुजा. अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ इट ओरिजिनेट्स इन द पोलाची मलाई हिल्स इन द वेस्टर्न घाट्स. पोलाची मलाई हिल्स, और ये जाके मिलती है वेम्बनाड लेक में. ओके, वेम्बनाड लेक में. तो दस इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. और कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखें तो एक ये है कि इसको दक्षिण भागीरथी और रिवर बारिश भी बोलते हैं. दक्षिण भागीरथी और रिवर बारिश. तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिवर पाम्बा के बारे में. आंसर है हमारा डी, नीदर वन नॉर टू. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू मार्पॉल कन्वेंशन. So statement 1, it prevents pollution of the marine environment by ships from operational or accidental causes. Statement 2, India is not a signatory to MARPOL. So statement number 2 is absolutely incorrect. हमने आज ही के करंट अफेयर्स में देखा था. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स मॉड्यूल्स को आप रेफ़र कर सकते हैं. ओके, पहला स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. ओके, ये आईएमओ ने कन्वेंशन डेवलप किया है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने, और 1978 में इसको अडॉप्ट किया था. 1976 में कुछ टैंकर एक्सीडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से ऑयल स्पिल्स हुए और पॉल्यूशन काफ़ी फैला मरीन एनवायरनमेंट में. ओके, सो इट प्रिवेंट्स पॉल्यूशन ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट बाय शिप्स फ्रॉम ऑपरेशनल और एक्सीडेंटल कॉजेज. तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है. आंसर इज ए, वन ओनली. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो एज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स इज इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. ए, foreign currency assets, special drawing rights and loans from foreign countries. B, foreign currency assets, gold holdings of the RBI and SDR, that is special drawing rights. C, foreign currency assets, loans from the World Bank and SDRs. And D, foreign currency assets, gold holdings of the RBI and the loans from the World Bank. So आपको एक चीज़ याद रखनी है कि लोन्स डोंट काउंट एज फॉरेन करेंसी एसेट्स. ओके, फॉरेक्स में काउंट नहीं होते हैं लोन्स. तो हमारे पास ऑप्शन बचा बी, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ आरबीआई एंड स्पेशल ड्राइंग राइट्स. आंसर है इसका बी. अब जो हमारा फॉरेक्स होता है, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, उसमें 4 चीज़ें आती हैं बेसिकली. दैट इज़ फर्स्ट इज़ फॉरेन करेंसी. ओके, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स. दूसरा है गोल्ड रिजर्व्स. ओके, तीसरा है हमारा स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो आईएमएफ में हमारा कोटा है. और फोर्थ है हमारा रिज़र्व ट्रांच पोजीशन. अब आप पूछेंगे रिज़र्व ट्रांच पोजीशन क्या होता है. ओके, सो रिज़र्व ट्रांच पोजीशन is the difference between IMF's holding of that country's currency and the country's IMF designated quota. ये एक डेफिनेशन है उसकी, नॉट वेरी रेलिवेंट. एक नो हाउ के लिए स्टैट ये है कि चाइना इज़ द लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व चाइना में है. ओके, अराउंड $3 ट्रिलियन. और इंडिया इज़ एट द 6th स्पॉट. इंडिया 6वीं पोजीशन पे है और लगभग $500 बिलियन इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं अवेलेबल. तो आंसर है हमारा बी. अब आगे बढ़ते हैं. Now coming to question number 4, consider the following statements related to Central Administrative Tribunal. Okay, so statement 1, Article 323A of the Constitution provides for CAT. Statement 2, CAT exercises original jurisdiction in relation to recruitment and all service matters of public servants covered by it. Okay, and statement number 3, it is bounded by the procedure laid down in the Civil Procedure Code of 1908. So statement 3 को सबसे पहले देखते हैं. ये statement एकदम गलत है. ये सिविल प्रोसीजर कोड से
इसके जो प्रोसीजर है दैट इज़ नॉट लेड डाउन अकॉर्डिंग टू द सिविल प्रोसीजर कोड, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, नेचुरल जस्टिस, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एनजीटी पर प्रिंसिपल पे काम करता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और कैट भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। ओके, कैट एक्सरसाइज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन रिलेशन टू रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स कवर्ड बाय इट। इसमें डिफेंस फोर्सेस और ऑफिसर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफिसर्स अंडर द पार्लियामेंट, ये सारे कवर नहीं करता है कैट, ये सारे अलग अलग उनसे कवर होते हैं। कैट इनके उसको सर्विस प्रोसीजर को गाइड नहीं करता है। और पहला स्टेटमेंट आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर कैट, ये भी एकदम सही है, हमारा आंसर है A 1 and 2 ओनली। ओके, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओशन कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड होल्ड्स 97% ऑफ द प्लैनेट्स वाटर। एंड स्टेटमेंट 2, द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओशंस डे 2020 इज इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। ओके, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर है C बोथ 1 and 2। ओके, SDG 14 दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14, ओके, दैट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशंस, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज, तो आपको SDG 14 याद रखना है। दूसरा, इट वॉज डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑफ इन 2008। ओके, तो दूसरा पॉइंट ये है जो आपको याद रखना है, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस, हेयर वी हैव कवर्ड आवर MCQs फॉर द डे। आप हमको फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, यूट्यूब पे आप हमको सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी करंट अफेयर्स मॉड्यूल्स हैं उसकी PDFs, इवन काफ़ी सारे हम इनिशिएटिव्स चला रहे हैं, उन सब की PDFs आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।